पंचमी है। भगवान परमात्मा श्रीरूप सर्वदेव जिसने केवल ज्ञान पाकर विजय प्राप्त किया, विजय आया ना शब्द चला आया पहले विजय, यहाँ भी विजय देखकर नहीं पाया, जो विजय मिल गई तो पहले विजय आया। भगवान महावीर परमात्माएं अपने में जो मोक्ष स्वरूप शक्ति तो थी, मोक्ष रूपी था, आत्मा तो मोक्ष रूपी है, उसको मोक्ष कहकर होता नहीं। मोक्ष समझने में आता है, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, जो माना था कि मैं राज से बंधा हूँ, ऐसे माना था, वस्तु तो न्याय स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। समझ में आया? श्रीमद में कहते न दिगंबरना आचार्यों कितने एम मानते हैं कि आत्मा का मोक्ष होता नहीं, मोक्ष समझ में आता है। समझ में आया पंडित जी? वो उसमें है, वो है ना, श्रीमद में है, कितना मुझे 32वां कहेंगे वर्षवां को 480 तो करो हमारा निकलो, सुनिए निकलो तो कहते हैं कि दिगंबरना आचार्य स्वीकारा है कि जीव का मोक्ष होता नहीं, होता नहीं, परंतु मोक्ष समझाते हैं, समझाए थे क्या कि जीव शुद्ध स्वरूप ही है, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन घन द्रव्य स्वरूप, तो शुद्ध चैतन घन आनंद कंद ही है। ओ शुद्ध स्वरूपी बंद थयो नहीं, मोक्ष थवापण क्या रहे थे, वस्तु का स्वरूप में बंधे नहीं तो बंद का मोक्ष होना ही है ही नहीं। समझ आया? कह रहे हैं कि उसने माना था मैं बंधा हूँ, वो मानवपण विचार बड़ी कर समझाते हैं, ज्ञान द्वारा समझा कर हो मैं शुद्ध आनंद घन हूँ, बस वही हूँ, अनादि से ऐसा भान पर्याय में हुआ तो मोक्ष है, स्वभाव पर्याय में प्रकट हुआ। समझ में आया? भगवान की वाणी में जो आया वो पीछे आचार्यों ने दर्शनाचार पहले तो हुआ, कुंकुंद आचार तो पीछे हुआ, यहाँ गिरनार में उसने दर्शनाचार को कंठ सब था तो उसको सूत्र का विच्छेद होने का भय लगा तो दो मुनि को बुलाया, पुष्पदंत और भूतबली उसको दिया, और वो शुद्ध पंच में उसका समाप्त हुआ। यहाँ तो दिया था, पीछे अकलेश्वर गई और सारा भगवान की वाणी में था, दर्शनाचार्य दिया था, वही सूत्र आरूढ़ कर दिया और यहाँ लिपिबद्ध करके आज उसका समाप्त किया। अकलंग तो अकलेश्वर में आज उसकी प्रतिष्ठा दिन है, अकलेश्वर में हुआ है, सनातन बात है। समझ में आया? सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर कहा हुआ वाणी छठकन आज्ञा में पहली लिपिबद्ध हुई। बुद्धिका जी जो छठकन लिपिबद्ध का पूर्ण महोत्सव का दिन आज है, जेठ शुद्ध पांचम। समझ में आया? उस दिन महापुष्पदंत भूतबली मुनि, महाभगवंत वितराग जैसा मुनि था, सहज थोड़ा संजल का भाग था, पर वो तो थोड़ा निकाल दो तो वितराग सरखाई मुनि था। वो पुष्पदंत भूतबली वितराग मुनि था। ऐसे उसने यहाँ अकलेश्वर में शुद्ध पंचमी का बड़ा महोत्सव हुआ, उसकी उपस्थिति में, वो आज दिन है। समझ में आया? तो आज मंगल का दिन ही है।
और भगवान की वाणी की साथ संबंधवाद का शास्त्र का संबंध है। पीछे लोगों पीछे कुंकुंदाचार्य हुआ हो अपनी वाणी भगवान पास गई थी आया लाया वो अध्यात्म कोई रचना पीछे हुई। पहली रचना सटगन आगम की हुई। समझ में आया? वो प्रतिष्ठा का आज दिन है। वो तो गए बताइए थे क्या कौन झील में भगवान रहते थे। कुंकुंदाचार्य भगवान पास गए थे आदमी लगे थे और त्या रचा एक और साथ में एक धौलगिरी त्या पर्वत है धौलगिरी। वो सटगन आगम की टीका धवल त्या हुई है कि देखो यहाँ डूंगर बे साथ में है, यहाँ नीचे हुआ त्या व्यवहार हुआ है। व्यवहार का लखान क्या हुआ धवलगिरी है क्या हमको बताया था। साथ में पना भी क्या जिनका अधिकार नहीं है शिव का हो गया। धौलगिरी में शिव का मंदिर है पर वो धौल रचाना था क्या साफ दिखते हैं क्या वो पौंड हिल में बैठते हैं दिखते हैं। तो सबको बताया था कि जो भाई यहाँ समयसार बनाया भगवान कुंकुंदाचार्य गई यहाँ और त्या धवल वो सटगन आगम की टीका बनी है। साथ में ही दो है नीचे रात साथ में रहते हैं। सतन जी डूंगर साथ में है वो क्या। यहाँ कहते हैं कि ये भगवान आत्मा अपना स्वरूप तो शुद्ध मुक्त ही है। खरेखर तो बंधन है मोक्ष की पर्याय में बंध मोक्ष है। वस्तु तो मोक्ष स्वरूप ही है। द्रव्य दृष्टि से देखो ध्रुव स्वरूप देखो एकला चैतन्य दो ज्ञान दो परमानंद की मूर्ति वो आएगा अभी समझ में आया। ये तो वस्तु मुक्त स्वरूप ही है। उसकी वाणी जो आई सहज वाणी आई। ज्ञान तो निमित्त है पर वाणी में स्वपर वार्ता कहने की वाणी में स्वतः शक्ति है भगवान के कारण से नहीं। वाणी में भी स्वपर वार्ता कहने की स्वतः शक्ति है। भगवान ज्ञान हुआ तो वो काम से ज्ञान का निमित्त हुआ तो उसमें शक्ति आई ऐसा नहीं। समझ में आया? ये वाणी गौतम स्वामी आदि सुनी शास्त्र में इसमें लिखा है भाई भाव शुद्ध का उपदेश दिया माया है धवल में। भगवान ने भाव शुद्ध का उपदेश दिया वो तो है केवड़ी। क्या किया पंडित जी है तो केवड़ी भाव शुद्ध का उपदेश दिया भगवान ने। क्यों कि जो गौतम है उसको द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध प्रेरणा है तो उसको निमित्त यहाँ हुआ तो भाव शुद्ध के उसको कहने में आया। भगवान का उपदेश भाव शुद्ध में हुआ एम कहते हैं पंडित जी। समझ में आया? केवल ज्ञान नहीं केवल ज्ञान का उपदेश नहीं गंधर्व निमित्त तो वही भाव शुद्ध का उपदेश दिया है धवल में पाठ सुना है पंडित जी क्या नहीं भाव शुद्ध का उपदेश दिया उसने। लाकड़ी यहीं रखी ठीक हाँ लकड़ी है हाँ बे लाकड़ी क्या त्यारे एक लकड़ी ये कहीं निकलने का हाथ में कि लोगों का तो जादू जो है ना ज्ञान जादू कौन जगत में जादू है। न्याय से सच बात जादूगिरी है। देखो 65 देखो यदि कम संग जाए संग समझे भाव शुद्ध पर्याय से प्रणिक इंद्रभूति और यहाँ आया महावीर ने भगवान महावीर ने भाव शुद्ध का उपदेश दिया। आधार भी है उसमें वो अठम से कही सुतठम एम शब्द से कही सुतठम सूत्र का अर्थ भाव सूत्र रूपी भगवान ने उपदेश दिया है। केवल ज्ञान क्या क्यों ना तो उसको निमित्त होता हूँ भाव शुद्ध प्रणमने वाला कौन है भाव शुद्ध प्रणमा गंधर्व को उसको निमित्त को यहाँ भाव शुद्ध कह दिया भगवान ने भाव शुद्ध कहा ऐसे कहते ऐसे पाठ है यहाँ धवल में। समझ में आया? भाव शुद्ध का उपदेश दिया और गंधर्व भाव सूत्र प्रणम गया और पछी दर्श सूत्र की रचना किया। ऐसी वाणी परंपरा से मिली कोई बात का भाव 105 का प्रतिष्ठा का दिन है मंगल का दिन नहीं है। अपने मोक्ष अधिकार चलते हैं लोग वो मंगल के मंगलाचरण है ना पहले श्लोक में वो मंगलाचरण है देखो
હવે આપણે અહીંયા આયા है देखो क्या उन्मत्त सहज परमानंद सरसम। कैसा है मोक्ष दशा आत्मा की, जहाँ केवल प्रकट हुआ, जैसा था ऐसा ज्ञान हुआ, जैसा था ऐसी दशा पर्याय में प्रणम गई। वस्तु तो थी ऐसी है, वस्तु तो वितराग कषाय आनंद कंद ही वस्तु तो अनादि अनंत ऐसा न ऐसा ही है। पर जब उसका परिणमन हुआ तो कैसा हुआ, उन्मत्त। वो तो अर्थ तो अनादिकाल से गया था, वो तो ऊपर से अर्थ किया है। उन्मत्त का अर्थ तो ऐसा ही प्रकट हुआ, जो वस्तु थी उन्मत्त बाहर आ गई, जो अंदर में शुद्ध आनंद आदि था वो पर्याय में बाहर आ गया। समझ में आया? उन्मत्त कल दर्शन दिया था ना, वो उन्मत्त नदी का, वो वैतरणी पर्वत में, वैतरणी पर्वत के बीच में दो नदियां हैं, एक उन्मगला एक नीजमगला। तो जिसमें वो पुरुष आदि पड़ जाए तो उन्मगला का एहसास बाहर निकाल दे और निमग्न का एहसास हुआ तो ऊंडे उतार दे। दो नदियां हैं वैतरणी पर्वत के बीच में है। हाँ, वैतरणी पर्वत बीच में है शासन। वो ये उन्मत्त भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं, हम कहे भाई भगवान चैतन्य का स्वभाव उन्मत्त, बाहर निकलने की पर्याय प्रणमनी का उसका स्वभाव है। समझ में आया? नाट कर प्रत्यक्ष होने के उसके लायक है उसकी। वो कहा था तौतीर गाथा में, जयपुर में तौतीर गाथा चलती है, वो साहू जी आए थे तौतीर गाथा के, कैलाशचंद जी के तौतीर गाथा लो तो उसमें आया पहले ऐसा निर्णय करते हैं सम्यक दृष्टि, पहले मैं तो प्रत्यक्ष होने लायक हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य ज्योति आत्मा हूँ। पहला शब्द है तौतीर गाथा का। मैं प्रत्यक्ष, वस्तु प्रत्यक्ष होने, प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष होने लायक हूँ, परोक्ष रह सकूं ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं। समझ में आया पंडित जी? ऐसा है आत्मा पहले से, भगवान चैतन्य बिंब आनंद कंद ध्रुव मुक्त स्वरूप ही है। तो वो आत्मा प्रत्यक्ष होने लायक प्रत्यक्ष स्वरूपी है। समझ में आया? अपना मति और शुद्ध ज्ञान में स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष होने में मैं आत्मा हूँ, परोक्ष रह सको ये मेरी ताकत ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष लिखा है उसमें। हाँ, न पहला प्रत्यक्ष शब्द पढ़ा है। क्या क्या है पंडित जी? वो दूसरी बात है, वो तो दूसरी बात है। ये तो प्रत्यक्ष क्यों, परोक्ष के साथ असंग प्रदेश सीधा दिखते नहीं, वो अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा है, अनुभूति में प्रत्यक्ष है वो भी कहा है, मति शुद्ध ज्ञान उस समय प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा भी कहा है। नहीं है ना, पर वो तो हमारे बाशी की गाथा में शुरू हो गई थी बात। वो मगन भाई आया था न पहले राजकोट, मगन दफ्तरी क्या केम छे कि प्रत्यक्ष होने लायक है। मति शुद्ध ज्ञान से प्रत्यक्ष हुआ, मति शुद्ध प्रत्यक्ष ही है, अपने अपेक्षा से मति शुद्ध प्रत्यक्ष ही है, पर को जानने में मति परोक्ष है। ये आद्यम परोक्ष व्यवहार से क्या अपवाद रखा है अंदर में, ये पंचायत में खुलासा किया है। हाँ, धर्म किया है खुलासा, उसमें क्या लिखा है अंदर तो लिखा है, उसमें एक अपवाद रह गई मुख्यता से कथन है। अपना आत्मा मति शुद्ध ज्ञान से प्रत्यक्ष होने लायक है, पहले चौथे गुणस्थान से। पंडित जी हैं, ऐसी बात है भगवान। स्वसंवेद्य, सोना अपने से संवेद्य प्रत्यक्षपणे वेदन हो, उसका नाम स्वसंवेद्य। वो तो पीछे असंग प्रदेश आदि प्रत्यक्ष नहीं दिखते, वो अपेक्षा से परोक्ष बाकी वेदन की अपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही है। समझ में आया? अनुभूति की अपेक्षा भगवान प्रत्यक्ष ही है। क्या आत्मा का स्वाद क्या पर लेते हैं?
आत्मा का आनंद का स्वाद जो आया वो का परोक्ष है पंडित जी। जैसे एक अंधा शक्कर खाते हो और एक देखने वाला शक्कर खाते हो, क्या शक्कर की मिठास में दो में फेर है? अंधा शक्कर को देखते नहीं है साहब, पर स्वाद में देखने वाला अंधे वाला का स्वाद में फेर है, प्रत्यक्ष स्वाद है। मति शुद्ध वाला असंग प्रदेश ऐसा दिखते नहीं, पर स्वाद प्रत्यक्ष है। समझ में आया? ऐसी बात है। पर्दा फाड़ कर चीर कर अंदर प्रकट होने लायक आत्मा में हूँ। समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा कहते हैं उन्मजत अनादि काल से गया था ना, पर्याय में प्रकट नहीं था। ओ समझ में आया? आया सो प्रकट हुआ की व्याख्या उन्मत की व्याख्या इतनी है, प्रकट हुआ बस। वो तो बच्चे समझाया थोड़ा, तो प्रकट पहले पर्याय में नहीं था, वो प्रकट हुआ। प्रकट तो वस्तु प्रकट ही है। समझ में आया? विनायक भाव प्रकट हुआ ऐसे कहने में आता है शास्त्र में। 11वीं गाथा में 11वीं गाथा विनायक भाव प्रकट हुआ। विनायक भाव तिरोभूत था, मिथ्यात्म तिरोभूत था। सम्यक दर्शन में विनायक भाव प्रकट हुआ, तो विनायक भाव प्रकट होता है। विनायक भाव तो है ही है, पाठ तो ऐसा लिया है। विनायक भाव आविर्भाव हुआ था, विनायक भाव आविर्भाव होता है। पर पर्याय में भान हुआ ऐसा है, बस विनायक का भान हुआ, आविर्भाव हुआ ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? तो कहते हैं उन्मजत राजकोट होगा नो आएगा नहीं आना कारण सहज परमानंद, वो साथ दूसरा शब्द लिया उन्मजत सहज परमानंद। सहज की व्याख्या द्रव्य के स्वभाव रूप से प्रणमने वाला अनाकुल लक्षण अतीन्द्रिय सुख सहज अकृत्रिम। भगवान आत्मा का आनंद अकृत्रिम, नया करा हुआ कल्पना का नहीं स्वरूप था। आनंद रूप जो था वही अकृत्रिम आनंद रूपण में गई। जो आनंद रूप था अतीन्द्रिय आनंद का भंडार रसकंद था, वो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूप हो गया। समझ में आया? उसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? अपना केवल ज्ञान हुआ, पूर्ण दशा हुई, साथ में अतीन्द्रिय अनाकुल सौरसम आनंद का रस सहित आत्मा प्रकट हुआ। देखो सरस शब्द पढ़ा है हमारे सेठिया को, सरस शब्द बहुत अच्छा लगता है। वो सेठिया हो, दीपचंद जी सेठिया सरदार शहर का है ना, उनको सरस शब्द बहुत पढ़ा है अच्छा है। सरसम तो तुम्हारे हिंदी में ही सरस आते हैं। सरसम रसई, सरसम रसई है। ये रस है, रंग का रस रहित, आनंद का रस रहित है। जड़ का रस रहित है, अपना आनंद का रस सहित है। पर का आकार रहित है, अपना निराकार सहित है। पर का स्वरूप रहित है, अपना अरूप स्वरूप सहित है। अरूप स्वरूप अरूप स्वरूप सहित है, अरूपीपन स्वरूप सहित है। स्वरूप है, अरूप स्वरूप है। देखो समझ में आया? भगवान आत्मा अरूप स्वरूप सहित है, और सरस है। आनंद का अनंत आनंद, एक ही आनंद गुण का नहीं, अनंत ज्ञान का आनंद, श्रद्धा का आनंद, आनंद का आनंद, शांति का आनंद, चित्ता का अस्तित्व का आनंद, अस्तित्व का आनंद, अनंत गुण का आनंद। ऐसा आनंद सहित परमेश्वर आत्मा की पर्याय में प्रकट हुआ। युवा मोक्ष दिशा, ये उसका स्वभाव ऐसा ही है, बंद स्वभाव उसका है ही नहीं। अरे उसकी प्रतीत में खबर नहीं का कैसी चीज है, मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा पूर्णानंद इदम, पूर्णम इदम अभी, पूर्णम इदम पूर्णानंद करती हूँ मैं।
मेरा स्वरूप कृत करती है। ऐसी दृष्टि में जब स्थिरता हुई तो कहते हैं कि पर्याय में कृत के आ गया। समझ में आया? संयुक्त है, अनाकुल लक्षण अतीन्द्रिय सुख से रस सहित है। लो भाई, रूप सहित है न, रूप रहित है न भगवान। बोली स्वरूप क्या कहा? स्वरूप का रूप है ही, स्वरूप का रूप नाम स्वभाव है ही, अमूर्त मूर्त स्वरूप, अर्थात अमूर्त का स्वरूप है ही। ऐसे आत्मा आनंद सहित है। मोक्ष दशा मंगल करते हैं, यहाँ तो मोक्ष का अधिकार शुरू करते हैं, सरस है। भावार्थ इस प्रकार है, मोक्ष का फल सिंधु सुख है। देखो लोगों को तो अभिलाषा सुख की है कि नहीं, सुख की तालावेली है कि नहीं, और सुख की सत्ता सोचते हैं न, सुख माटे तालावेली है न, छेट आखिर में देह छोड़कर भी सुख की इच्छा है न। मृत्यु करते हैं लोग, कोई बहुत बड़ा प्रतिकूल आ जाए, घास से छांड जाए, अग्नि में बढ़ जाए, पानी में पड़ जाए, इच्छा क्या है कि आप आवेली प्रतिकूलता का अभाव होकर, शरीर का अभाव रहकर भी मैं अकेला सुखी रह सकूं, पर उसकी खबर नहीं उसको। देह छोड़कर भी मैं अकेला, देह बिना अकेला, प्रतिकूलता बिना अनुकूल रह सकूं, ऐसी है ना इच्छा उसको, भान नहीं। प्रतिकूलता है काल में इतनी सहन शक्ति नहीं कि प्रतिकूलता में पर शरीर का अभाव करने में तैयार हूं, और शरीर रहित भी अकेला रहकर प्रतिकूलता का अभाव होकर उसका अर्थ हुआ मेरा में आनंद है, पर खबर नहीं उसको। पंडित जी दे छोड़ देते ना, अग्नि बाल के क्या जाना है, मर जाए, दुखिया दुख है, दुख से मुक्त होना है ना। शरीर रहित होकर भी दुख से मुक्त होना कहा, शरीर रहित होकर दुख से मुक्त होना है तो क्या है, सुखी होना है हमारे। उसका अर्थ हुआ कि शरीर रहित भी अकेला आत्मा आनंद सहित रह सकता है, पर अज्ञान में भान नहीं बोलते। समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सहित त्रिकाल है, ऐसी पर्याय में प्रकट हुआ। समझ में आया? ऐसा है भावातीत। क्या करता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ? पुरुषम साक्षात मोक्षम नयन। पुरुष नाम भगवान आत्मा को ज्ञान से, ज्ञान कैसे, ज्ञान कैसा हुआ, सम्यक ज्ञान कैसा हुआ, वो ज्ञान की प्रिय कैसी हुई कि पुरुष नाम भगवान आत्मा, उसको मोक्ष सकल कर्म का विनाश होने पर, शुद्ध अवस्था को प्रगटने पर साक्षात मोक्षम, साक्षात नाम तत्काल उसमें मोक्ष दिशा प्रकट होती है। ऐसा ज्ञान परिणमता हुआ, नयत परिणमता हुआ, भगवान आत्मा आनंद की साथ परिणमता हुआ ज्ञान मोक्ष को प्राप्त होता है। वो समझ में आया? भावात के यहाँ से आरंभ कर सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष स्वरूप का निरूपण। बस कैसा है परम उत्कृष्ट है, कैसा है भगवान परम उत्कृष्ट, ये शिवाय को उत्कृष्ट को दिशा जगत में है ही नहीं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद, केवल वीर स्वर अनंत गुण की प्रकट पर्याय, प्रकट पर्याय। चौथे गुण स्थान में अनंत गुण का एक अंश का प्रकट पर्याय थी। चौथे गुण स्थान में जितना गुण है इतना सर्वगुणांश, सर्वगुणांश का अंश प्रकट आनंद आदि के था, वो केवल ज्ञान में सर्वगुण प्रकट पूर्ण हो गया। समझ में आया? शुरुआत मोक्ष की आई होगी, चौथे से मोक्ष की शुरुआत हुई। बंध से छूटना हो मोक्ष, तो मिथ्या से छूटा इतना मोक्ष यहां भी हुआ। समझ में आया? मिथ्या से छूटा, अव्रत से छूटा, प्रमाद से छूटा, कसाई से, इतना तो मुक्ति क्या ही होती है। पर आई उत्कर्ष मोक्ष एम कहने परम शब्द पीड़ो ने, एम क्यों परम शब्द पीड़ो से ने परम, तो क्या उत्कर्ष मोक्ष हो गई दशा।
पूर्ण केवल, पूर्ण दर्शन, पूर्ण वीर्य, पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण प्रभुता, पूर्ण कर्ता, कर्म कार्य, पूर्ण कर्तृत्व हो गया। बराबर। ये शुरुआत तो चौथे गुणस्थान होती है। केली करे शिव मार्ग में जिन मार्ग जिनेश्वर के लघु नंदन। बराबर। समझ में आया?